अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखना है कि पाकिस्तान में बैठ के ईबे का अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उस पर लिस्टिंग वगैरह मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया, हंटिंग किस तरह करनी है, सोर्सिंग किस तरह करनी है, फिर लिस्टिंग किस तरह करनी है, शीटें किस तरह, सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। एक वीडियो हमारी रह गई थी कि हमने पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट किस तरह करना है। जो लोग पाकिस्तानी अकाउंट लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर क्रिएट करते हैं उन्हें बहुत से इशू आते हैं कि नंबर के ऊपर ओटीपी नहीं जाता, एक तो फिर अगर ओटीपी जल्दी फिर जीमेल के ऊपर ओटीपी नहीं जाता। ये इशू बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। इसका क्या सोल्यूशन, हम किस तरह पाकिस्तान में बैठ के पायनियर के साथ उसको अटैच कर सकते हैं, किस तरह उसको हम सेलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज सारे का सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले अगर आपको किसी बंदे को भी अगर फ्री शिपिंग ट्रिक चाहिए, अलीएक्सप्रेस से फ्री शिपिंग से हम किस तरह ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, किसी बंदे ने अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखनी है तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं इस वीडियो के नीचे चला दूंगा, आप देख सकते हैं वीडियो के ऊपर। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि पहले सारा एक बारी थियोरेटिकली सारा कुछ समझा दूं कि हमने अकाउंट क्रिएट किस तरह करना है, उसको सेलिंग में कन्वर्ट किस तरह करना है, फिर हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक नई जीमेल बनानी है जिसके ऊपर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। नई जीमेल बनाने के बाद आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर ईबे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले सिर्फ नई जीमेल बनाई, फिर जाके अपने मोबाइल के ऊपर अपने ईबे की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वहां पे ऑप्शन होगा साइन अप विद जीमेल। साइन अप विद जीमेल पे क्लिक करना है, आपने क्रिएट अकाउंट पे नहीं करना। साइन अप विद जीमेल पे क्लिक करेंगे वो खुद ही ऑप्शन वहां पे आ जाएगा क्रिएट अकाउंट। वहां पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, नंबर जो भी वो मांगता है दे देना है। और फिर जब दे देंगे आप लोग तो वहां पे कोई भी नंबर के ऊपर ओटीपी नहीं जाएगा, आपका अकाउंट सिंपल क्रिएट हो जाएगा। इस क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप लोगों ने लैपटॉप के ऊपर जो जीमेल आपने बनाई थी उस लैपटॉप को पहले जीमेल के ऊपर जाके लॉगिन करना है लैपटॉप पे। उस जीमेल को आपने लैपटॉप के ऊपर लॉगिन कर लिया, देन वहां पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब अकाउंट कन्वर्ट मतलब कि जब अकाउंट बनाना है तो ebay.co.uk पे नहीं बनाना या ebay.com पे नहीं बनाना। ये ऑस्ट्रेलिया की होती है ebay.com, और ebay.co.uk यूके की होती है। आप लोगों ने जर्मनी पे बना लेना है या ऑस्ट्रेलिया पे बना लेना है, ऑस्ट्रेलिया की उस पे वेबसाइट के ऊपर है। ebay.com.au है वो ऑस्ट्रेलिया की है, या इसी किसी और कंट्री है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसी किसी और कंट्री की ईबे के ऊपर आप लोगों ने पाकिस्तानी अकाउंट बनाना है, क्योंकि ये यूके और यूएसए में ज्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो आपने वहां पे लैपटॉप के ऊपर जाके वेबसाइट ओपन करनी है ebay.com.au ऑस्ट्रेलिया की। वेबसाइट ओपन करने के बाद जीमेल आपने लॉगिन कर लिया, उसके ऊपर वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने वहां पे ऑप्शन होगा साइन इन विद जीमेल। साइन इन विद जीमेल, आपने अकाउंट बना लिया ना, साइन अप का ऑप्शन नहीं करना क्लिक, आपने साइन इन विद जीमेल पे क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिंपल वो साइन इन हो जाएगी ईबे के ऊपर अकाउंट। जब साइन इन हो गया अकाउंट, फिर आप लोगों ने साइड पे कोने में आपके ऊपर ऑप्शन होगा, जिस भी नेम से आपने अकाउंट बनाया, लेट्स सपोज आपने महमूद के नेम से अकाउंट बनाया, साइड पे कोने पे आ रहा होगा ही महमूद, आपने उस पर क्लिक करना है, अकाउंट सेटिंग में जाना है, फिर देन आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहां पे दो चीजें आ रही होंगी, एक आ रहा होगा वेरीफाई नंबर और एक आ रहा होगा वेरीफाई ईमेल। सबसे पहले आपने जाकर नंबर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने नंबर डाला उस पर ओटीपी फौरन चल जाएगा विद इन 10 सेकंड्स। ओटीपी लगा देंगे, नंबर वेरीफाई। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वहां पे जाके जीमेल पे क्लिक करेंगे और जीमेल पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जीमेल पे जाएगा और जीमेल भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, मैंने आपको थ्योरेटिकल तरीका बताया किस तरह आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट कर लिया, इसके बाद आप लोगों ने तकरीबन कोई उस पर 2 हफ्ते आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंट करनी है। जो भी आप लोगों ने लिस्ट करनी है उस प्रोडक्ट को हंट करना है। हंट करने के बाद आप लोगों ने उस पर ऐसी कुकीज जनरेट करनी है 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते के बाद आप लोगों ने उस पर कोई एक प्रोडक्ट बाय करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बाय कर लेना। कोई डिजिटल टेम्पलेट $1 की मिल जाती है, $0.7 की, इस तरह $0.5 की भी मिल जाती है टेम्पलेट। कोई भी एक आधी टेम्पलेट डिजिटल प्रोडक्ट बाय कर ली। जिस तरह बाय करेंगे आप लोगों ने सेलर को जाके रिव्यू कर देना एक आधा, और सेलर आपको रिव्यू कर देगा। अगर नहीं करेगा उसे मैसेज कर दो, भाई मैंने आपसे चीज बाय की, मुझे रिव्यू करे, वो आपको भी रिव्यू कर देगा। आपके अकाउंट के ऊपर एक रिव्यू भी आ जाएगा, सेलिंग हिस्ट्री, परचेजिंग हिस्ट्री भी बन जाएगी और सर्चिंग हिस्ट्री भी बन जाएगी, कुकीज जनरेट हो जाएगी। जब ये सारा काम हो जाएगा आप लोगों ने फिर उसको सेलिंग में कन्वर्ट करना है। सेलिंग में कन्वर्ट किस तरह करना है, घर से कोई भी चीज उठा लेनी है, एक मोबाइल का कवर निकाल के वो उसकी तस्वीरें खींच लेनी है, या कोई भी डेकोरेशन पीस है घर में, कोई बास्केट पड़ी है, कोई भी चीज पकड़ के या कोई जूती भी, उसकी तस्वीरें खींचनी है आप लोगों ने। तस्वीरें खींचने के बाद आपने ईबे को बजा के ओल्ड लिस्टिंग करनी है, न्यू नहीं करनी, ओल्ड लिस्टिंग करनी है कि मैंने पुरानी आइटम सेल करनी है। ओल्ड लिस्टिंग करेंगे, शिपिंग पॉलिसी बनाएंगे वहां पे जाके और कहेंगे कि भाई मैं पाकिस्तान से डिलीवर करूंगा ऑर्डर को। शिपिंग पॉलिसी भी मैं सारा कुछ बताऊंगा ये किस तरह करना है आप लोगों ने इस वीडियो में। ये सारा कुछ करने के बाद आप जब ओल्ड लिस्टिंग करेंगे ना, फिर वो आपसे कहेगा भाई अब यहाँ पर पायनियर को अटैच करें। अब यहाँ पर पायनियर को अटैच करें। अब आपने क्या करना है, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया और 2 हफ्ते के लिए आपने उस पर हंटिंग करनी है ना, उस 2 हफ्ते के प्रोसीजर के अंदर आप लोगों ने अपना पायनियर का अकाउंट सेपरेट बना रहा होना है। इंडिविजुअल अकाउंट पायनियर पाकिस्तान में बन रहे हैं, अगर आपने पायनियर अकाउंट की सर्विसेज देनी है तो वो भी आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको पायनियर बना दूंगा। आप पायनियर की भी सर्विस हमसे ले सकते हैं। पायनियर आपका पायनियर 1 वीक में वेरीफाई हो जाता है। पायनियर बनाने की भी वीडियो इंशाल्लाह आगे जाके हम बनाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है वैसे वो, ठीक है। पायनियर आपने बना लेना है, साथ में 2 हफ्ते तक यहाँ पे हंटिंग करनी है। 2 हफ्ते का टाइम यहाँ पर है, 1 हफ्ते का वहाँ पे है, तो वो उसी के दरमियान में मैनेज हो जाएगा। तकरीबन 2 हफ्ते लेंगे टोटल।
जब आप उसको लिस्ट कर लेंगे तो वो आपको कहेगा भाई कोई बैंक अकाउंट अटैच करो उसके साथ, वहां पे ऑप्शन होगा पायनियर का, अटैच पायनियर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वो कहेगा भाई साइन इन करो यहाँ पे, ईबे के साथ पायनियर ने कोलैब किया हुआ, उसकी वजह से आप आराम से वहां पे साइन इन कर सकते हो। आपने ये करना जाके वहां पे पायनियर को साइन इन कर लेना है। साइन इन कर लेंगे, उसके बाद एक वेरिफिकेशन जाएगी आपके पायनियर के ऊपर ईबे की तरफ से, किस चीज की जाएगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। वो कहेंगे भाई आपने ईबे का सेलिंग अकाउंट बनाया, हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस दो। प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या, वो मांगेगा आपसे बैंक स्टेटमेंट, ईबे मांगेगा पायनियर से बैंक स्टेटमेंट कि भाई मुझे इस बंदे की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मैंने एड्रेस वेरीफाई करना है। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस होता है, आपको पता ही है ना, वो कुछ भी मांग सकता है, वो यूटिलिटी बिल भी आप वहां पे देख सकते हो, बैंक स्टेटमेंट आपकी मर्जी है, मगर बैंक स्टेटमेंट देते होते हैं। ईबे मांगता पायनियर से बैंक स्टेटमेंट, और पायनियर फिर आपको कहते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट मुझे अपलोड करो, मैंने ईबे को सेपरेट वो करनी है सबमिट। फिर क्या करते हो आप, नया पे किया किसी भी अकाउंट की, उसको बैंक स्टेटमेंट देते हो, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देते हो आप, और वो वेरीफाई करता है जो ईबे के ऊपर आपने एड्रेस डाला था, क्या वही वही एड्रेस आपका पायनियर के ऊपर है, और जो पायनियर के ऊपर एड्रेस है क्या वही एड्रेस आपका बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस, ईबे के ऊपर एड्रेस और पायनियर के ऊपर एड्रेस, ये तीनों सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों सेम होंगे तो ईबे अकाउंट आपका सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। अगर इनमें से एक जगह पे भी एड्रेस गलत डाला हुआ आपने, तो फौरन अकाउंट पे MC999 या कोई भी इस तरह का मसला आ जाएगा और अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये था थ्योरेटिकल तरीका। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हमने मोबाइल पे जाके अकाउंट बनाना है, उसको लैपटॉप पे सारा प्रोसीजर हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे सिस्टम की स्क्रीन आ गई यहाँ पे, और ये ईबे इंस्टॉल कर लिया मैंने। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल, देन आप लोगों ने किसी एक जीमेल से साइन अप कर लेना है। यहाँ पे इससे कर लिया, लेट्स सपोज। साइन अप करने के बाद सिंपल वो कह रहा है क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करो, अपना नेम बताओ, अपना लास्ट नेम बताओ, देन अपना एड्रेस बताओ, और यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। इस तरह आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर जाके अकाउंट बनाना है। आगे का प्रोसीजर आप लोग क्या है वो आप लोगों ने ये करना है, आपको मैं अपने सिस्टम पे दिखाता हूँ। इसको बंद करने के बाद अब जिस जीमेल से इस पे मैंने क्रिएट किया अकाउंट, वो जीमेल मैंने न्यू बनाई है, आप लोगों ने भी न्यू बनानी है। अब ये जीमेल से अकाउंट क्रिएट कर लिया आप लोगों ने। अब इस जीमेल को आपने लैपटॉप के ऊपर जाके लॉगिन कर लेना है फर्स्टली, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने ये करना है, अब मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। यहाँ से आपने जिस जीमेल के साथ मोबाइल के ऊपर साइन इन किया है, उसी जीमेल के साथ आपने लैपटॉप के ऊपर साइन इन करना है, और वो मेरी जीमेल है ये वाली। साइन इन कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है ebay.com.au, ऑस्ट्रेलिया की IP की। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। इसको URL में पेस्ट कर दो। अच्छा जी, यहाँ पर आके अब आप लोगों ने ये करना है, आपने साइन अप तो कर लिया, वहां पे जाके साइन अप कर लिया। अब यहाँ पर आके साइन इन करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू विद गूगल करना है। यहाँ से इसको हम स्किप करेंगे। ले भाई, ये हमारा एक यहाँ पे अकाउंट साइन इन हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इस पे एरो पे यहाँ पे आ रहा है जीडे पर्स। यहाँ पे जो भी आप नेम से बनाओगे अकाउंट, उस नेम से आ जाएगा। मैंने जीडे पर्स के नेम से बनाया था, वो आ गया। अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने अब वो फिर एक बार साइन इन, यहाँ पे देखिए मुझसे कह रहा है एड्रेस डालो, किस कंट्री से हो उस कंट्री का। आपने जिस कंट्री में बनाना है, ऑस्ट्रेलिया में बनाना है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डालना है, या यूके कर यूके। आपने यहाँ पर पाकिस्तान लिखना है। पी लिखा, ये पाकिस्तान आ गया। पी पी नीचे आ रहा है पाकिस्तान। यहाँ पे एड्रेस कुछ भी, जो भी आपका एड्रेस है, रैंडम मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल हम एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। लाहौर आ गया, ये पंजाब आ गया। यहाँ पर पोस्ट कोड हम डाल देते हैं 54000। नंबर मैं यहाँ पे रैंडम डाल रहा हूँ। नंबर भी आ गया। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नो थैंक्स। अच्छा जी, नंबर डाला, यहाँ पे OTP कोई नहीं किया, अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। एड्रेस वगैरह डाल दिया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ से
पर्सनल में जाके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अपनी जीमेल को वेरीफाई करो। मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, मेरा ओटीपी जाएगा जीमेल के ऊपर। मैं यहाँ से नंबर जो डाला उस पर वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो ओटीपी जाएगा एक नंबर के ऊपर। वो दोनों नंबर यहाँ पे लगाने, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बाइंग अकाउंट बनाइए, इंडिविजुअल बाइंग अकाउंट हमारा बन गया। एड्रेस वगैरह, ओनर नेम वगैरह यहाँ पे सारा कुछ है। ये वही एड्रेस जाना जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस वगैरह होगा, नेम भी वही डालना है। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी वहाँ पे भी वही एड्रेस और नेम होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पे है। और जो पायनियर बनाया उसके ऊपर भी सेम, और फिर जो ईबे का अकाउंट बनाया उसके ऊपर भी सेम। हर जगह एड्रेस और नेम सेम होगा तभी वेरीफाई होगा अकाउंट। एक जगह भी कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक है तो बहुत चांसेस है कि एमसी ट्रिपल 9 लग जाए। पाकिस्तानी अकाउंट पे तो वैसे ही वो सा नहीं खाते, 1 मिनट लगाते हैं, एमसी ट्रिपल 9 लगा देते हैं। अच्छा, ये काम करने के बाद सिंपल माई ईबे पे आ जाए। आगे यहां से आप लोगों ने जो हंटिंग करनी है, हंटिंग करना शुरू कर दी। कोई 2 हफ्ते बाद आप लोगों ने एक आधी प्रोडक्ट बाय कर ली, साथ में अपना पायनियर बनाना है आप लोगों ने। पायनियर बनाते बनाते आप लोगों ने ये काम भी कर लेना, ठीक है। ये लोग ये समझे कि अब लेट्स सपोज मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, मैंने एक आधी प्रोडक्ट भी बाय कर ली। यहाँ पे कुछ भी आप देखें डिजिटल टेम्पलेट लिखे यहाँ पे निकलेंगे काफ़ी ज़्यादा। अब मैंने प्रोडक्ट अगर बाय करनी है 2 हफ्ते बाद, डिजिटल टेम्पलेट लिखा, ये देखिए $2.3 की एक शीट मिल रही है हमें, बनी बनी एक्सपेंस शीट कोई भी है जो ये टेम्पलेट है, एक्सपेंस ट्रैकर। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो $2.3। ये भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर इसको हम यूएस के डॉलर में कन्वर्ट करेंगे $1.5 की पड़ेगी हमें, 1.5 से हद, हाँ $1.5 की पड़ेगी। तो ये उसके बाद नीचे आ जाए तो ये यहाँ से आके आप इसकी फिल्टर में जाके प्राइस और भी कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ से आके डाल दें मैक्सिमम प्राइस $5। अगर कोई टेम्पलेट $1.5 की हुई तो जरूर निकल जाएगी। ये देखो जी, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तानी तकरीबन 180 रुपये बनते हैं, जितने भी बनते हैं इतने ही बनते हैं, 200 के अंदर अंदर ही है। तो ऑस्ट्रेलियन कितना, 200 रुपये में आप एक आधी प्रोडक्ट बाय कर लोगे और फिर उसको एक रिव्यू कर दोगे। वो आप ये देखो ये वाली कितने की दे रहा है। अच्छा, वो डिजिटल टेम्पलेट नहीं है, ये फिजिकल है, उसके साथ हमें शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे, तो छोड़ने। डिजिटल देखें ऊपर वाली $1 की फ्री शिपिंग के साथ है, आपकी जीमेल के ऊपर आ जाएगी। आपने सेलर को रिव्यू कर देना और सेलर आपको रिव्यू कर देगा, एज अ बायर आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये काम कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद भी आप कोशिश करें 2-3 दिन हंटिंग मजीद कर लें और कोशिश करें कि 1-2 प्रोडक्ट्स और बाय कर लें। क्या 180 रुपये ही है ना, 1-2 प्रोडक्ट्स और बाय करेंगे ना, आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि भाई इस पर बाइंग हुई है अच्छी खासी, और इस पर अच्छी खासी हिस्ट्री बनी है, परचेजिंग हिस्ट्री भी बनी है, और इस पर कुकीज़ भी जनरेट हुए हैं। ये सारा काम जब आप कर लोगे उसके बाद रैंडम आपने किसी भी एक प्रोडक्ट का, लेट्स सपोज कोई मोबाइल का कवर है, कुछ भी है, घर की कोई भी एक चीज़ पकड़ के उसे हमने तस्वीरें खींचनी, अच्छा सा शूट कर लिया। शूट करने के बाद आप लोगों ने अब लिस्टिंग करनी है। पहले ही आपका पायनियर वेरीफाई करना है आप लोगों ने। अगर वो वेरीफाई नहीं है तो फिर लिस्टिंग करने का फायदा नहीं है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर वो वेरीफाई है, लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, सेलिंग पे, माई ईबे पे जाके हम सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में जाके वो कह रहा है लिस्ट एन आइटम, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर वो पूछ रहा है आपकी आइटम क्या है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई माउस सेल करना है या कुछ भी, ये एक बार लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नेट बहुत तंग करता है पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दो मोबाइल कवर, ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर। हाँ, ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर लिखा, इसको हमने सर्च किया। अगर आपने किसी की लिस्टिंग के साथ मी टू करना है, आपके पास किसी उस तरह की प्रोडक्ट्स है जो आप यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, ये कुछ आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाता है कि आपका कवर किस तरह का है, वो आपको दिखाता है। अगर उस तरह का है तो उसके साथ मी टू भी कर सकते हो आप। उसको मी टू नहीं कहते मगर उसकी सारी लिस्टिंग कॉपी हो जाती है, सिर्फ तस्वीरें आपकी होती हैं। अगर नहीं है तो आप एनदर लिस्टिंग पे क्लिक करके क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे, वहाँ से आप अपनी लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। देखो आपसे पूछ रहा भाई न्यू है कि पुरानी है, यहाँ से मैं कहूँगा यूज्ड, कंटिन्यू टू लिस्टिंग। ये करने के बाद नेट कौन सा लगा हुआ है, चलेगा। कुछ आइटम की स्पेसिफिकेशन आप लोगों ने बता देनी है, डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने बता देनी है कि आपने मोबाइल कवर लिस्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कुछ आई एम सेलिंग माई, कोई भी मोबाइल है उसका ब्रांड का नहीं डालना। अगर कोई सैमसंग का मोबाइल है वहाँ पे ये नहीं लिखना मैं सैमसंग मोबाइल कवर, सैमसंग की वजह से लिस्टिंग के ऊपर वायलेशन आ सकती है। आपने अनब्रांडेड लिस्ट करना, आपने कहना आई एम सेलिंग माई मोबाइल कवर, ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर, और कंडीशन में बता देना कि ये बिल्कुल नए की तरह ही है, इस पर हल्के स्क्रैचलेस कवर है, इस तरह हल्की बुल्की इंग्लिश लिख के आप लोगों ने उस पर लिख देना है। प्राइस आप लोगों ने इतनी रख देनी है कि कोई भी आपसे बाई ना करे,
क्योंकि हमने बाइंग, हमारा मकसद ये नहीं कि हमसे को हमें कुछ सेल है, हमारा मकसद है कि हम अकाउंट सेलिंग में कन्वर्ट करें ना। तो आपने प्राइस इस पे $10-15 रख देनी है कि कोई गोरा बाई ना कर पाए, उसको पता भाई एक तो यूज है, ऊपर से पाकिस्तान से, ऊपर से $10-15 क्यों पे करेगा। ये काम करने के बाद आप लोगों ने इसको अपनी तस्वीरें यहाँ पे लगानी है, तस्वीरें लगाने के बाद कुछ स्पेसिफिकेशन जो मांगता है वो स्पेसिफिकेशन वो डाल देनी है। डालने के बाद आप लोगों ने लिस्ट इट फ्री पे क्लिक कर देना है, और वो लिस्ट करने से पहले आप लोगों को कहेगा अच्छा ये यहाँ पे लोड होगी स्क्रीन हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके सिंपल नीचे आएंगे, इसको क्रॉस कर दो पहले। तो क्रॉस करने के बाद जो आप लोगों ने पिक्स वगैरह डाउनलोड करनी है या जो भी व्हाट्सएप से इस पर सेंड कर दीजिएगा। सेंड करने के बाद अपलोड फॉर कंप्यूटर, और यहाँ पिक्चर वगैरह अपलोड कर दी। टाइटल क्या दिया हमने, ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर, बस ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आके कंट्री ओरिजिन वगैरह यहाँ पे आके कुछ भी कर लें आप, चाइना कर। अच्छा कंडीशन यूज्ड है वो कह रहा है हमें, क्योंकि यूज पहले सेलेक्ट किया, कह रहा है कंडीशन को डिस्क्राइब करो किस तरह की है। मैं कहूँगा यूज्ड बट लुक लाइक न्यू, कि यूज तो आप अगर बिल्कुल नई की तरह थी, कंडीशन ओके है। फिर डिसीजन में आके यहाँ से आपकी मर्जी है, ए से लिखवानी है, साइड से ए से लिखवा लिया, खुद भी लिख दी कुछ भी, आई एम सेलिंग मोबाइल कवर, ये तो वो खचे मार देनी कुछ भी। करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन है या बाय इट नाउ है, आपकी मर्जी है। बाय इट नाउ करोगे तो आपको शिपिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऑप्शन करोगे तो शिपिंग पॉलिसी नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी कर दिया। प्राइस सेट कर देनी है आपने $10 से $15। यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइस का, बिड, आपने बिड लगवानी है इसकी। मैं कहता हूँ भाई मैं सेल करना चाहता हूँ 25 की, लोग बाकी मुझे बिड देने जितने मर्जी की दीजिए, मैं देख लूँगा। अच्छा इसको आप यहाँ से क्लोज कर दो, ऑफर्स वगैरह हमें नहीं चाहिए। नीचे आके इसका साइज वगैरह ऑप्शनल है, छोड़ दें इसको। प्राइमरी सर्विस कौन सी यूज़ करनी है इसको भी छोड़ दें। यहाँ पे आके आप कर दें कि हम किस तरह शिप कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप इसको कर दें, कोई भी कर दें। फ्रॉम अब्रोड आपने सेलेक्ट करनी है हमेशा, आपने ये रख देनी है 6 to 10 days। स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, कि क्योंकि आप पाकिस्तान से तो शिप नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया से तो डिलीवर नहीं कर सकते ऑर्डर को, क्योंकि आप पाकिस्तानी अकाउंट बना रहे हैं। तो आपने शो भी यही कराना है कि भाई मैं पाकिस्तान से ही शिप करूंगा। तो आपने यहाँ जो पॉलिसी है वो आउटसाइड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बनानी है। तो ये स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, इस पर क्लिक करके इसको डन कर देंगे। सेव करने के बाद वो कह रहा है बायर को शिपिंग चार्ज डाल लें, नहीं भाई मैं फ्री शिपिंग दूंगा। फ्री शिपिंग देने के बाद आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ से लिस्ट इट पे क्लिक कर देंगे फॉर फ्री। इस पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट करने से पहले वो कहेगा भाई हमें बैंक अकाउंट दो, कि अगर आपको ऑर्डर आता है तो पेमेंट किस में रिसीव करोगे। उसके लिए आप लोगों ने इस पे पायनियर को साइन इन करना है। वहाँ पे पहले ही ऑप्शन आ रही है साइन इन विद पायनियर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट जो है उनके साथ सिर्फ पायनियर अटैच होता है। आपने वहाँ पे साइन इन विद पायनियर पे क्लिक करना है। वहाँ पे पायनियर जो आपने बनाया था उसको लॉग इन करना है। सिंपल लॉग इन करेंगे, फिर मैंने आपको बताया था एक वेरिफिकेशन आपकी ईबे की तरफ से जाएगी पायनियर के ऊपर कि भाई इससे बैंक स्टेटमेंट मांगो, और पायनियर फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा ईबे के लिए। वहाँ पे हम नया पे की बैंक स्टेटमेंट देंगे, या किसी भी फिजिकल बैंक की भी दे सकते हो, अल्फला वगैरह, स्क्री वगैरह किसी की भी दे देंगे। वहाँ पे जो एड्रेस है ईबे के ऊपर जो एड्रेस है और जो पायनियर के ऊपर एड्रेस है, ये तीनों सेम होने चाहिए। जो नेम आपका ईबे के ऊपर है, पायनियर के ऊपर है, और जो आईडी कार्ड के ऊपर है, और जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है, ये सारा कुछ बिल्कुल सेम होना चाहिए, A to Z एज इट इज होना चाहिए। आपको जो वेरीफाई करेगा वो ये सारी चीज़ें, देन आपका अकाउंट वो सेलिंग में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह आप लोग पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और पाकिस्तानी अकाउंट पे शिपिंग पॉलिसी किस तरह हमने लोगों ने बनानी है, इसकी वीडियो में एक वैसे मैंने बनाई हुई है एक लंबी सी वीडियो, उसमें मैंने बताया कि हमने किस तरह शिपिंग पॉलिसी बनानी होती है। बट मैं पाकिस्तानी अकाउंट के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बता दूंगा कि हम पाकिस्तानी अकाउंट के लिए किस तरह शिपिंग पॉलिसी बना सकते हैं। अगर हम यूके में कर रहे हैं, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कर रहे हैं, हमने क्या शिपिंग पॉलिसी बनानी होती है और फ्री शिपिंग किस तरह देनी होती है, सारा मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और ये जो हमने नंबर दिया हुआ है साथ अपना इस वीडियो के ऊपर, वो सिर्फ इस वजह से दिया कि अगर किसी बंदे को भी फ्री शिपिंग की ट्रिक चाहिए या उसने फ्री शिपिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखनी है तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे आके कॉन्टैक्ट करके हमसे वो फ्री शिपिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग सीख सकता है।